लेकिन सबसे पहले निकला क्या? हाँ, जहर। हाँ? यानी आप कोई भी शुभ काम करोगे, कभी भी ध्यान रखना, कोई भी शुभ काम करोगे, कोई काम करने के लिए चलोगे भक्ति का, भाव का, अमृत के लिए, सुख के लिए, तो सबसे पहले क्या मिलेगा आपको? दुख मिलेगा। अगर महाराज उस दुख से घबरा गए, कष्ट से घबरा गए, जहर से घबरा गए, तो तुम्हें अमृत कभी नहीं मिलेगा। हमारी जिंदगी दही की तरह है। दही, दही देखा है? इस दुनिया में दो तरह के लोग होते हैं। जैसे दही में छाछ भी होती है और मक्खन भी होता है। संसारी कौन है, भक्त कौन है, मक्खन कौन है, छाछ कौन है? बोलो, जिस समय दही का मंथन होता है, मंथन होता है दही का, उस समय पता चलता है कि छाछ कौन सा है और घी कौन सा है, मक्खन कौन सा है। यानी जब हमारे जीवन में दुख आता है, संकट आता है, कष्ट आता है, तब पता चलता है कि भगत कौन है और संसारी कौन है। जब दही का मंथन होता तो देखना कैसे घर मर्र दही का एक एक कण टूट जाता है महाराज। और उस घर मर्र, उस घर्षण के समय में जो नहीं घबराए और ऊपर बना रहे, उसको मक्खन कहते हैं, और जो घबरा करके नीचे बैठ जाए उसको छाछ कहते हैं। और जो महाराज दुख में घबराया नहीं, ऊपर रहा, उसकी कीमत ज्यादा होती है। और छाछ तो लोग ऐसे नालियों में भी बहा देते हैं, पशुओं को पिला देते हैं, लेकिन मक्खन को बड़ा संभाल करके रखते हैं। यानी सजनों, दुख में तपने के बाद ही, जैसे आग में तपने के बाद ही सोने की कीमत बढ़ती है, ऐसे ही दुख में तपने के बाद ही भक्त की कीमत बढ़ती है। इस बात का विशेष ध्यान रखना। मुश्किलें इरादों को अजमाती है, हकीकत से पर्दा उठाती है, और मुश्किलों से ना डर दोस्त, मुश्किलें इंसान को जीना सिखाती है। चाहे आपको बेटा बहुत दुख दे, कईयों को इस बात का बहुत दुख होता है, हमने पाल पोस के बड़ा किया, इससे बहुत बड़ी आस लगाई थी, हमारी सेवा करेगा, लेकिन ये तो दुख दे रहा है। अरे दुख दे तो भगवान की कृपा समझना, कि अच्छा है दुनिया में ममता नहीं होगी, दोबारा हमारी इच्छा ये नहीं होगी कि संसार में आए और फिर बेटा हो, फिर पोता हो, फिर नाती हो। भगवान जो देखनी थी दुनिया देख ली, अब दुनिया में हमें दोबारा मत भेजना। देख लिया गृहस्थ का सुख जो देखना था। इस बात का विशेष ध्यान रखना। दुख में घबराना मत, मुसीबत में घबराना मत। अगर दुख में घबरा गए, मुसीबत में घबरा गए, तो तुम्हें तुम्हारा मुकाम कभी नहीं मिलेगा, तुम्हारी मंजिल कभी नहीं मिलेगी। और अगर दुख में घबराए नहीं, कष्ट में घबराए नहीं, आगे बढ़ते चले गए, तो एक दिन तुम्हारी मंजिल, तुम्हारी राह देखेगी और तुम अपनी मंजिल तक पहुंच जाओगे। लेकिन सजनों, हम जब गिर पड़ते हैं तो हम ये सोच लेते हैं कि अब हम दौड़ नहीं पाएंगे, अब हम दौड़ नहीं पाएंगे, अब आगे हमसे नहीं बढ़ा जाएगा। एक राजा युद्ध हार करके और जंगल में जाकर के छुप गया पहाड़ियों में। तो उस राजा ने क्या देखा, एक चींटी बार बार पहाड़ पर चढ़ रही थी, बार बार पत्थर पे चढ़ रही थी, बार बार गिर रही थी। एक बार गिरी, दो बार गिरी, 3 बार गिरी, 4 बार गिरी, 10 बार गिरी, 20 बार गिरी, लेकिन लास्ट में उस चींटी ने चढ़ाई कर ही डाली, उस पहाड़ के ऊपर चढ़ी गई। यानी हम जब भक्ति के मार्ग पर आगे बढ़ेंगे, एक बार गलती होगी, 2 बार गलती होगी, 3 बार गलती होगी, लेकिन गारंटी की बात है जब तक आगे बढ़ते जाएंगे तो एक दिन हमारी मंजिल हमें जरूर मिलेगी। इंसान के लिए ऐसा कुछ नहीं है सजनों जो वो प्राप्त नहीं कर सकता, कुछ दुर्लभ नहीं है। बस लक्ष्य, इरादा
पक्का होना चाहिए, सच्चा होना चाहिए। इंसान सब कुछ प्राप्त कर सकता है, और इरादा जब पक्का नहीं होता तो इंसान को महाराज कुछ नहीं मिलता। शेर जंगल का राजा होता है, लेकिन उसे भी शिकार के लिए भागना पड़ता है, उसके भी सोए हुए मुंह में कोई आहार आता नहीं है। जंगल का राजा होता है, सारा जंगल उससे कांपता है, पर सोए हुए शेर के मुंह में कभी आहार नहीं आता। उसे भी तोड़ना पड़ता है, भागना पड़ता है, मेहनत करनी पड़ती है। इसलिए कभी घबराना मत, आगे बढ़ते जाना। वीर तुम बड़े चलो, धीर तुम बड़े चलो, सामने पहाड़ हो, सिंह की दहाड़ हो, गिर गए फिर उठो, फिर आगे बढ़ो। और इस प्रकार जब दुख संकटों को सहते हुए भी हम आगे अपनी भक्ति को लेकर के जाएंगे, तो एक दिन जैसे सबसे पहले जहर निकला और उसके बाद में लास्ट में अमृत मिला ही मिला, ऐसे हमें भी परमात्मा रूपी वो अमृत एक दिन अवश्य प्राप्त हो जाएगा, हमें अवश्य मिलेगा महाराज, ऐसे नहीं मिलेगा। अच्छा, भोले बाबा ने जहर पिया, जहर को कहां रखा? कंठों में, जीभ पर नहीं रखा, हृदय में नहीं रखा। क्यों? क्योंकि सजनों, अगर जीभ पर भोले बाबा जहर रखते तो महाराज ये जीभ बार बार कड़वी 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 बात बोलती, एकदम कड़वी कड़वी बात बोलती, अगर जीभ पर जहर रखते तो। और अगर हृदय में रखते तो हृदय में तो परमात्मा का वास है, भगवान का वास है हृदय में। हृदय में जहर को कैसे रखेंगे? क्योंकि अगर हृदय में जहर रहेगा तो फिर परमात्मा कहां रहेंगे? सजनों, ये कथा शिक्षा देती है कि हृदय में परमात्मा के नाम को धारण करो, और हम हृदय में दुनिया की मेरी तेरी को धारण कर लेते हैं। कहते हैं ना, तुम्हारी बात हमारे कालजे में लग गई, चुभ गई हम तुम्हारी ये बात, बोलते हैं ना लोग। भैया, कलेजे में दुनिया की बात को मत रखो, नहीं तो रोने के अलावा तुम्हें और कुछ नहीं मिलेगा। अगर कलेजे में रखनी है तो परमात्मा की बात को रखो, तुम्हारा कल्याण हो जाएगा। इसलिए भोले बाबा ने न तो जुबान पर रखा, न हृदय में रखा, गले में महाराज जहर को रखा। समुद्र मंथन के माध्यम से अमृत प्रकट किया गया। भगवान मोहिनी का अवतार लेकर के देवताओं को अमृत पिलाते हैं और दैत्यों को सुरापान करवाते हैं। दैत्य लोग सुरापान करने में रह जाते हैं। और इस प्रकार सजनों, बहुत सुंदर महाराज अष्टम स्कंद को नमन करते हैं। बलि बावन आदि का संवाद सुनाने के बाद में बलि बावन का संवाद सुनाया गया। बलि बावन के संवाद के माध्यम से यह बताया गया कि बलि जो अनाधिकृत स्वर्ग पर कब्जा कर रहा था, बार बार स्वर्ग पर कब्जा करता, बार बार स्वर्ग छिन जाता, बार बार स्वर्ग पर कब्जा करता, तब गुरु शुक्राचार्य ने कहा, बलि अगर तू स्वर्ग का शासन चाहता है तो गाय की सेवा कर, ब्राह्मण की सेवा कर, गंगा का सेवन कर, गायत्री का सेवन कर। गारंटी की बात है, स्वर्ग का अटल छत्र सम्राट तेरे को मिल जाएगा। और गाय, गंगा, गायत्री, गौ की जब उसने सेवा की